बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करने के लिए आपको रियल मी पे अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ता है, जो कि आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इमिग्रेशन की जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रियल मी का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे उसकी पूरी लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो रियल मी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए जब आप लिंक ओपन करेंगे तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपने क्रिएट योर रियल मी अकाउंट इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे, और जो ही दोस्तों आप इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आप रैंडमली कोई भी एक यूज़र नेम नीचे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चलें यहाँ पे जो है वो रैंडमली अपना एक यूज़र नेम जो है वो अली बट जो है अली 123 जो है डाल देता हूँ। और दोस्तों, अगर ये यूज़र नेम अवेलेबल ना हो तो कोई और यूज़र नेम भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नीचे आपने पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड का किस तरह से क्रिएट करना है नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा पासवर्ड देंगे, दूसरी दफ़ा भी पासवर्ड देंगे और नीचे जो है वो सेंड कोड वाली ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगी। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करेंगे। ये देखें बाकायदा मुझे ईमेल एड्रेस पे मेरा कोड जो है वो रिसीव हो चुका है। इस कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और इस कोड को वेरीफाई करूँगा। जो ही मैं इस कोड को वेरीफाई करूँगा तो नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन जो है एंड पे इनेबल हो जाएगी। इसको जो है जस्ट आप यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आगे जो है अपने अकाउंट सेटअप की जो ऑप्शन है आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो है वो 2 मोबाइल नंबर जो है कॉन्टैक्ट ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अपने कंट्री का मोबाइल नंबर 2 नंबर आप देख सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे कंट्रीज़ की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो मैं चलें ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ के जो है वो आगे जो है वो चला जाता हूँ। दोस्तों, नीचे जो है अब आपने 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करने होंगे रैंडमली, और तीनों के जो है वो आंसर देने होंगे। ये कंपलसरी है, इनके साथ रेड साइन लगा हुआ है। ये आपने 3 डेफिनेटली सिक्योरिटी क्वेश्चन और उनके आंसर जो है वो नीचे दे के सिलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आपने कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जाना होगा और अपनी मर्ज़ी से आप जो है ये सीक्रेट क्वेश्चन जो सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके आंसर नीचे दे सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आप सीक्रेट पिन क्रिएट करना चाहें अपनी सिक्योरिटी के लिए तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी दोस्तों ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। आप भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज आई एक्सेप्ट वाली ऑप्शन को जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने पर कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्रिएट एन इमिग्रेशन ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपने कोई भी अपना डिस्प्ले नेम जो है कोई आप यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और 20 करैक्टर्स तक आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं अली बट जो है अपना डिस्प्ले नेम सेलेक्ट जो है वो करूँगा। नीचे आपका वही ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो आपने पहले दिया होगा, और नीचे आप टर्म्स एंड कंडीशन को दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लिखा हुआ है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। अब आपको आपके इस ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया था एक लिंक जो है वो सेंड किया गया है। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ओपन कर लेना है। ये देखें मुझे बाकायदा ईमेल रिसीव हो चुकी है। इसको जो है मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन, नीचे वाले लिंक को जो है वो क्लिक करके अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें। तो इस लिंक को मैं क्लिक करूंगा। जो ही दोस्तों इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये देखें वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आपके सामने जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और नीचे आप व्यू माई अकाउंट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बिन वेरीफाइड। ये आपका अकाउंट जो है वो बाकायदा तौर पे वेरीफाइड हो चुका है। अब आपके सामने जो है वो दोस्तों सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि अब आपने जिस भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना होगा उस कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, जो भी ग्रुप वीज़ा, जो भी आपने दोस्तों वीज़ा आपने अप्लाई करना होगा वो यहाँ पे आप अपनी वीज़ा की कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अब आपका वीज़ा एप्लीकेशन ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। इसके अलावा न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी भी अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की भी बन चुकी है। दोनों के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।